नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पैन्यूली काले आज कारगिल विजय दिवस के इस पावन अवसर पर हिंदुस्तान के उन सच्चे सपूत जो वीर गति को प्राप्त कर गए, लेकिन उन्होंने उस कारगिल की दुर्गम चोटी पर तिरंगा फहराया, मां भारती की मरते दम तक सुरक्षा करी। वो सच्चे सपूत जो सरहद पर होते हैं तो हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं और इस तरीके से एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। उनके चरणों में मैं अपना आज शीश नवाती हूँ, अपने श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करती हूँ और उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। आप सब लोगों से भी ये निवेदन करती हूँ कि बहुत दिनों से हम बॉलीवुड की एक डिबेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे बेटे को, हिंदुस्तान के बेटे को, सुशांत सिंह को बहुत गंदी मौत दी है। मैं आप सब लोगों से ये बात पहले भी बोल चुकी हूं कि ये जो लोग हैं जो अपने आप को हीरो बना चुके हैं, जिनको हम लोग आइडलाइज करते हैं, मैं तो खैर नहीं करती, और उनको हमने सर पे बिठा के रखा है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो हीरो कहलाने के लायक नहीं है, वो इंटरटेनर्स हैं और वो हमें इंटरटेन भी इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको पैसा देते हैं। प्लीज इनकी ये जो मोनोपोली है, ये झूठ है, इसको खत्म कीजिएगा। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए अपना ज़मीर, अपना सब कुछ बेच सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड में पैसा लाने के लिए और बॉलीवुड के माध्यम से खुद पैसा कमाने के लिए पाकिस्तानियों के साथ सांठगांठ कर रखी है। उनको अपने घरों में विवाह समारोह में बुला करके उनका महिमा मंडन करते हैं और उन दुश्मनों के साथ खड़े हो जाते हैं जिनकी गोली पर पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना हमारे वीर जवानों का नाम लिख करके हमारी सरहदों तक आती है। इन लोगों को पहचानिए और इनको बेनकाब करके आज के बाद मैं हाथ जोड़ती हूं कि इनके पीछे जो आज तक होता आया है कि ऑटोग्राफ लेने के लिए और फोटो लेने के लिए बहुत सारे लोग जाते रहे हैं। खैर, उसमें किसी की गलती भी नहीं है, हम समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। और एक निवेदन आप लोगों से करना चाहती हूं कि आज के बाद कहीं पर भी आपको कोई भी वर्दी वाले सच्चा हीरो, सच्चा नायक, मां भारती का बेटा दिखाई दे, चाहे वो भारतीय वायुसेना से हो, भारतीय थल सेना से हो, भारतीय जल सेना से हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हो, उनके पास जाइएगा, उनको प्रणाम कीजिएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाइएगा और उनका ऑटोग्राफ लीजिएगा, क्योंकि वो सच्चे नायक हैं हमारे, वो हमारे हीरोज हैं। वो लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, मां भारती की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए एक मिली सेकेंड नहीं लगाते हैं, पलक भी नहीं झपकते हैं और सामने से गोली खाने की हिम्मत रखते हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं। वो हमारे सच्चे हीरो हैं। आप उनसे मिलेंगे और उनके ऑटोग्राफ लेंगे, उनको सम्मान देंगे तो आपको दिल में बहुत सुकून मिलेगा। हमने जो ये गलत परिपाटी चलाई है, इसको भी खत्म अब हमको ही करना पड़ेगा। एक छोटी सी और बात बोलना चाहती हूँ। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, बहुत उत्साह है सबके अंदर, सारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि वो भाई हमारे जो सरहदों पर खड़े हैं, दुर्गम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में 24/7, उनका भी तो दिल करता होगा ना कि त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। खाली कलाई उनको भी तो चुभती होगी, उनकी बहन को भी खराब लगता होगा। माफ कीजिए, थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। एक काम कीजिएगा, इस रक्षाबंधन अपने उन भाइयों के नाम की भी एक राखी अलग से रखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा उनके दीर्घायु की, उनकी सुरक्षा की और उनके लिए भी पूजा कीजिएगा। मैंने उनकी शौर्य गाथा के लिए चंद लाइनें लिखी हैं। मैं बहुत अच्छा तो नहीं लिखती, लेकिन दिल किया तो बैठे बैठे अभी लिख दिया, उसको आपके साथ साझा कर रही हूँ। निवेदन करूंगी कि इसको खूब लोगों तक ले जाइएगा और कमेंट में उनके लिए जय हिंद प्रणाम जरूर लिखिएगा। चाहे मेरे लिए आप कुछ मत लिखिए, लेकिन इनके लिए जरूर लिखिएगा। ये चंद लाइनें हैं, जरूर प्लीज सुनिए। कि कब्जा करने की नापाक साजिश को बहादुरी से नाकाम किया, मां भारती को छलनी करने वालों का भारत के वीरों ने काम तमाम किया। उनको लगता था कि भारत का वीर डर जाएगा और पाक अपनी नापाक कोशिश में सफल हो जाएगा। भारत के हीरो, भारत के वीर तुमसे डर जाएंगे जो अपने दिल में मां भारती को रखते हैं और अपने पर्स में अपने परिवार को रखते हैं।
तुम्हें लगता है बुज़दिलों वो तुमसे डर जाएंगे? देश के आगे कुछ नहीं, देश के ऊपर परिवार भी नहीं, मेरा जीवन मेरा नहीं, तुझ पर ही मरना है ए मेरे वतन, आज नहीं तो कल सही। दुर्गम परिस्थिति, कठिन स्थिति, दुश्मन को मार गिराना और कारगिल की दुर्गम चोटी पर तिरंगा लहराना, यही तो है विजय दिवस का एक खूबसूरत अफसाना, एक खूबसूरत अफसाना, एक खूबसूरत अफसाना। मेरी तरफ से ये छोटी सी कोशिश, मेरे श्रद्धा के सुमन उनके चरणों में। आप सबसे निवेदन करूंगी कि आज ही नहीं, हर दिन उनको याद रखें, अपने मन में रखें, अपने दिल में रखें, अपनी प्रार्थनाओं में रखें। और जो हीरो कहलाने के लायक हैं बस उनको ही हीरो बोलें। जो मुहिम हमने छेड़ी है नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की, उसको हम एक साथ लड़ेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो निवेदन आपसे किया है कृपया उसको याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद की सेना। प्रणाम।